नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जुपिटर के ट्रांजिट पे हम बात करेंगे। गुरु जो महाराज हैं वो जा रहे हैं मिथुन राशि से कर्क राशि में। गुरु अपनी स्पीड में, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। जो रूटीन उनका गति होता है उससे ज़्यादा स्पीड में है, और वो स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया भर में जो रिजल्ट्स देख रहे हैं वो एक रीज़न उसमें जुपिटर का ये ट्रांजिट भी है, जुपिटर की ये स्पीड भी है। जुपिटर जो है वो कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 18 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक ये ट्रांजिट में रहेंगे कर्क राशि में। तो सभी राशि और लग्न वालों को ये बहुत इफेक्ट करेंगे। हम टू द पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करने वाले हैं। तो आपके लिए ये गुरु का उच्च राशि में परिभ्रमण कैसा रहेगा डिपेंड करेगा। देखिए, मैं मेन पॉइंट्स की बात करूंगा, वो कितने इफेक्टिव होते हैं आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं पे भी करेगा। और पर्सनल चार्ट के ग्रह जो होते हैं, दशाएं जो होती है और जो फल होते हैं वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स के साथ कंबाइन होकर रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ आपको दोनों को समझना पड़ेगा एवरी टाइम। जब आप अपना पर्सनल चार्ट देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर दुनिया में जो घूम रहे हैं ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। इसीलिए हम इसकी बात करते हैं कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन चीज़ों को टच करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसके निर्णय में बदलाव, जो अचानक से आपने बहुत समय से ठानी हुई चीज़ बदल जाती है, तो उसका रीज़न ये है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे मेष वालों से। देखिए, मेष वालों के लिए, मेष लग्न और राशि के लिए, लेकिन हम लग्न को ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस देंगे राशि से ज़्यादा। और क्योंकि लग्न भाव से आपको उस स्थान का जो बर्थ चार्ट है वो आपका लग्न कुंडली है, तो वहाँ आपका एक्यूरेट आपको जगह मिलता है कि ये प्लेनेट इस स्थान में आ रहा है। यहाँ से जहाँ दृष्टि करेगा वो इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो गुरु आपके लिए, मेष वालों के लिए चतुर्थ भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है, आपके लिए वो इजी है समझना। मेष वालों के लिए आपके लिए गुरु का ये ट्रांजिट जो है वो 4th हाउस में होगा, और 4th हाउस जो है वो आपकी कुंडली का सुख भाव है। जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाओं में वृद्धि करेगा। आपके मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई पुराने प्रॉब्लम्स है, कोई नए प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी अटका हुआ है, या आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपको अच्छा दाम मिलेगा। आप अच्छे, आपके लिए बेनिफिशियल प्राइस में आप परचेज कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे, सेल कर पाएंगे। सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। माता के लिए अच्छा होगा, माता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। मेष वालों के लिए गुरु स्थान के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि की बात करें तो दृष्टि से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दृष्टि उनकी एक है आपकी कुंडली के बिल्कुल, उनकी 3 दृष्टियां हैं गुरु की। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से, यानी कि चतुर्थ भाव से उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, जहाँ आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है। बिल्कुल सामने गुरु दृष्टि करेंगे जहाँ बैठे हैं वहाँ से, जहाँ आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, और वो गुरु की नीच राशि है मकर। और गुरु की एक और दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है। तो गुरु देखिए स्थान के हिसाब से तो बहुत शुभ है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर गुरु के दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि अच्छी है। मंगल भी वहाँ होंगे मंथ एंड में और स्थान के मालिक होकर, तो गुरु मंगल का अच्छा योग बनेगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। अकल जो है उन चीज़ों से आपको लाभ होगा। गुप्त धन मिल सकता है, गुप्त विद्याओं में आपको कोई लाभ दे सकता है, कोई गुरु मिल सकता है, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं। तंत्र मंत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, और उनको यहाँ कुछ लाभ मिल सकता है। और गुरु की ये दृष्टि आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, पुराने नए, या कोई भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आने वाले समय में है, उसको भी जागृत करके, उजागर करके आपके सामने लाके उसका सॉल्यूशंस करेगा। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। इस स्थान से रिलेटेड लाभ ही लाभ है। गुरु की सीधी दृष्टि जो पड़ेगी आपकी कुंडली के दशम भाव पे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 7वीं दृष्टि है गुरु की। गुरु अपने स्थान से 7वें भाव पे दृष्टि करते हैं, तो वो आपकी कुंडली का 10वां भाव है। तो ये उनकी नीच दृष्टि है, और ये कर्म स्थान है, तो आपके पिता का भी स्थान है। तो पिता के लिए थोड़ा यहाँ आपको कुछ उनकी हेल्थ को लेके, या उनके लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, या उनसे आपके डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, तो वो बढ़ सकते हैं, या उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट होगी, उनमें उभर कर सामने आएगी जो प्रॉब्लम्स है वो, ऐसा कुछ होगा। तो आपको थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए। बड़े निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, और आपको ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसे ही आपके कर्म स्थान का भी ये स्थान है, कर्म का भी स्थान है। तो यह दशम भाव में गुरु की नीच दृष्टि आपको
ये कहती है कि भाई आप अपने निर्णय में कोई बड़ा कुछ करने से पहले ध्यान रख के चलें, अदरवाइज़ आपको वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे जॉब में है या बिजनेस में है। इवन जो हाउस वाइफ है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं और कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो ये समय में उनके पैसे किसी और के ऊपर डिपेंड रह के या किसी और के भरोसे आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। जो आपका खुद का कुछ है, आपके खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो वो कीजिएगा। और देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, साइमल्टेनियसली मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि भी है। नीच दृष्टि गुरु की है तो वहाँ मंगल की उच्च दृष्टि है, लेकिन मंगल जो है अक्टूबर के 27 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएगा वृश्चिक में। तो गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जब तक है तब तक आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही मंगल ट्रांजिट करेंगे 27 अक्टूबर को, गुरु की नीच दृष्टि ही रहेगी, मंगल की उच्च दृष्टि चली जाएगी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान लेने लायक है, यानी कि 27 अक्टूबर से गुरु की इस नेगेटिव मतलब नीच दृष्टि के नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे दशम भाव को लेके, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु का एक और दृष्टि योग है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस जो है वो गुरु की अपनी राशि है, विदेश का, व्यय का, मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पर गुरु का दृष्टि योग होना वो आपके जीवन में विदेश को लेके जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस लाएगा, उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आप विदेश में जाना चाहते हैं, आप विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, विदेश में ऑलरेडी रहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, इवन आप विदेश की कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जुपिटर यहाँ आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे। तो ये आपके लिए सेफ है। आपके कुछ खर्च भी होंगे लेकिन वो पॉजिटिव वे में होंगे। तो ओवरऑल 12th हाउस पे ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए क्या हो रहा है कि जो 3rd हाउस है आपकी कुंडली का, जहां पर 4 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है और वहां पर गुरु महाराज ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, और ये उनकी उच्च राशि है। आपके लिए देखिए, उस स्थान में गुरु का आना वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु साहस के भाव में है, पराक्रम के भाव में है। यहाँ ब्रदर सिस्टर भी है, यहाँ आपका HR है, मीडिया है, पब्लिक रिलेशन है, आप लोगों से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसका ये भाव है। तो आपका जो दायरा है वो बहुत बढ़ेगा, आपके लिए बड़ी चीज़ें करना, बड़े साहस करना यहाँ पॉसिबल बनेगा गुरु की इस दृष्टि की, गुरु के स्थान में आने की वजह से। गुरु देखिए नेचुरल शुभ ग्रह है, तो आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। और गुरु यहाँ पर आपके जीवन में, जो लोग मीडिया में है, HR में, पब्लिक रिलेशन में, ऐसे फील्ड में, ऐसे कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। तो आपके जीवन में यहाँ गुरु सही दिशा में, सही सोचकर सही साहस करवाएंगे। गुरु की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर गुरु आपके 7th भाव पे, भाग्य स्थान पे यानी कि 9th हाउस पे, और आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम पे दृष्टि करेंगे। तो उसको समझते हैं। देखिए 7th भाव जो है वो आपका पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। गुरु यहाँ पर जो दृष्टि करेंगे, देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं वो आपके जीवन में, ये जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो बदलाव ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और उस बदलाव में आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और आपकी दशा कितना सपोर्ट करती है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर वे में होगी। और अगर वो ऑब्स्टिकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बीच में, वो आपको जो उनकी गति है उसको ब्रेक कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर की तरह, तो वो जो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने चाहिए वो कम मिलेंगे, बुरे रिजल्ट्स भी उसी तरह कम मिलेंगे। तो यहाँ जो भी होगा कैलकुलेशंस वो दोनों को मिला के होता है। नॉट इवन आपके पर्सनल चार्ट पे भी चीज़ें डिपेंड नहीं करती है। कोई आपकी कुंडली देखें तो उसमें गोचर के ग्रह देखना भी ज़रूरी है, तो इसी तरह गोचर में भी आपका कुंडली देखना ज़रूरी है। तो गुरु की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो आपके 7th भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है, दोनों के लिए अच्छा है। मंगल इस स्थान के मालिक हैं। मंगल यहाँ पर 27 अक्टूबर को ट्रांजिट करके आ रहे हैं, फिर पूरा नवंबर मंथ गुरु की दृष्टि में रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु जो है वो मंगल के साथ अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको लाइफ पार्टनर अगर नहीं है तो मिलेगा, है तो उनके लिए कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव होगा, उनकी वजह से आपको लाभ होगा। इवन नई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट के बाद वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। तो आपके जीवन में यहाँ पर कुछ अच्छा होने जा रहा है पार्टनरशिप को लेके, चाहे लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी लाएंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स है तो भी वो पॉजिटिव वे में उसके रिजल्ट्स आएंगे और उनको अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहां वो बैठे हैं वहां से 7वीं दृष्टि वो करेंगे, जहां पर आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर आपकी कुंडली का भाग्य भुवन है। जो आपका
10 नंबर यानी जहाँ लिखा है 10 नंबर, कुंडली का भाग्य भुवन 9वां होता है, तो यहाँ पर जहाँ 10 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है। तो ये गुरु की दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि है। अब मंगल जो है वो तुला में ट्रांजिट कर रहे हैं 27 अक्टूबर तक, तो मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि भी है, गुरु की नीच दृष्टि भी है। ये स्थिति आपको बैलेंस रखेगी, लेकिन जैसे ही मंगल वृश्चिक में चले जाएंगे 27 अक्टूबर को, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो चीज़ें अब इजीली चल रही थी, अपने आप चल रही थी, वो नहीं होगी। आप जहाँ हार्डवर्क करेंगे, जहाँ आपका सही दिशा में प्लानिंग होगा, वो चीज़ें होंगी। और आपकी कुंडली का मालिक जो है वो शुक्र है, तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा आपको डाइवर्ट ना कर दे, वो भी अलग से ध्यान रखिएगा। हम अक्टूबर के मंथली जो वीडियोस हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। गुरु की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली के 11th हाउस पे, सोर्स ऑफ इनकम। देखिए भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर गुरु आपका अपने घर पे दृष्टि योग कर रहा है। 12 नंबर लिखा है, वो गुरु की मीन राशि का घर है और गुरु का अपना घर है, दृष्टि योग है। इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, इनकम से आपको लाभ हो सकता है। पुराने पैसे अगर आपने मेहनत की, आपने काम किया, उसका नहीं मिला है तो वो मिल सकता है। सो ओवरऑल जुपिटर आपके 11th हाउस में अच्छा है। भाग्य है वो धर्म का स्थान भी है, लेकिन यहाँ इच्छा पूर्ति का है, तो आप धार्मिक जगहों पर कम जा पाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा से घूमने जाना चाहते हैं वो चीज़ें पॉसिबल बनेंगी। तो ये मेन पॉइंट्स है। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, और भी चीज़ें होती है, लेकिन मैं टू द पॉइंट, और क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अब बहुत लाभ होने वाला है, तो आप सबके लिए मैं बहुत डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो ये मुझे आपसे एक शेयर करनी थी बात, और अपना ख्याल रखिए। और बहुत अच्छे ट्रांजिट हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट हो रहे हैं। शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं, आपका सूर्य नीच राशि में जाएगा अक्टूबर में, मंगल अपने घर में जाएगा, बुध जो है वो मंगल के पास, और गुरु उच्च राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे, और इफ़ेक्ट आपका सितंबर से भी शुरू हो गया है ग्रहों के ट्रांजिट से, और अक्टूबर में भी बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। सो जुड़े रहिएगा चिराग एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको बहुत सारे डिटेल वीडियोस मिलेंगे और आपको लाभ होगा। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।